हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पर। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 66वीं बीपीएससी का मेंस एग्जाम पेपर है, उसका आरटीआई कॉपी लेकर के आया हूं, जीएस पेपर 2 का, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों 30 जुलाई 2021 को हुआ था। आप यहां पे देख पा रहे होंगे उसका किस प्रकार से मार्किंग किए गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन कॉपी चेक होता है, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेंगे और किस प्रकार से लिखा जाता है। सो उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका पीडीएफ भी आप लोग उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मैं लास्ट में बताऊँगा किस प्रकार से आपको मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंजल वन, आप स्टॉक, एलआईसी ब्लू, किसी में भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। किस प्रकार से पीडीएफ उसको अंत में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका किस प्रकार से मार्किंग किए गए हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन पे आऊँगा दोस्तों, उससे पहले देखिए क्या है दोस्तों। प्रश्न संख्या इस तरह से दिया गया है, जैसे कि पहला प्रश्न है जो उन्होंने कितने पेज नंबर तक लिखे, 1 से लेकर 5 पेज तक, उसके उनको मिला है कितना मार्क्स, 14 मार्क्स मिले हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है उनको, तो उन्होंने 6 पेज से लेकर के 9 पेज तक लिखे हैं, उनको सेकेंड क्वेश्चन में 17 मार्क्स मिले हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँ, तीसरा क्वेश्चन है तो 10 से 14 पेज तक उन्होंने लिखा है उस क्वेश्चन को, उसमें उनको 16 मार्क्स मिले हैं। चौथा क्वेश्चन उन्होंने नहीं बनाया है। फिर पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं, तो पाँचवा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 15 पेज से लेकर के इन्होंने 19 पेज तक लिखा है, जिसमें उनको ओनली 6 मार्क्स मिले हैं। फिर आगे 6 क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, तो 6 क्वेश्चन 24 से लेकर के आपको 24 पेज तक है, जिसमें उनको 13 मार्क्स मिले हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए 7 क्वेश्चन उन्होंने नहीं बनाया है, जिनका आरटीआई कॉपी है, तो उन्होंने, आप देखिए यहाँ पे फिर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है 25 से लेकर 28 तक, उन्होंने उसमें इनको मिला है 15 मार्क्स। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में उनको 29 से लेकर के 32 पेज तक लिखा है, जिसमें 14 मार्क्स इनको मिले हैं। फिर 10-11 उन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया है। फिर 33 से लेकर 36 पेज तक उन्होंने क्वेश्चन लिखा है 12 नंबर, जिसमें उनको 12 नंबर मिला है 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ तो उनको 107 मार्क्स मिला है, मतलब 300 का पेपर होते हैं 300 मार्क्स का, उसमें उनको कितना मिला है, तो 107 मार्क्स मिला है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। तो पेपर 2 में थोड़ा सा कम अंक आते ही हैं। कुल अंक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुल अंक में इनको कुछ और पूरा टोटल जोड़ करके जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे 117 मार्क्स मिला है दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, 107 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बल्कि 07 होना चाहिए 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे नीचे आएंगे तो टोटल ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 107, और यहाँ पे टोटल आपको 117 टोटल अंक मिले हैं। कुछ जोड़ जाड़ के मिला है, 107 भी है यहाँ पे दिया हुआ, लिखा हुआ तो है अंक में। तो इस तरह से मार्किंग किए जाते हैं। फिर आगे देखिए, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि किस प्रकार से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारी आरटीआई कॉपी है, यहाँ पे आप बीपीएससी के द्वारा ही जारी किया गया है, पटना से सेक्शन ऑफिसर पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, आप यहाँ पे सारी चीज़ें मुहर लगा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आता है उस पर देख लीजिए किस प्रकार से आपको कॉपी चेक होते हैं। सो देखिए, जैसा कि पहला सेक्शन पेपर 2 में जो आते हैं आपको पॉलिटी का आता है, मतलब भारतीय राज व्यवस्था, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरह से सेक्शन 1 में दिए गए हैं। जैसे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के बारे में है, वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से की जा सकती है और उसी से किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के प्राधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु वह राष्ट्र के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य करता है। देखिए, उसके बाद इन्होंने डायग्राम बनाया है, और डायग्राम बनाने के बाद ये सब चीज़ें लिखा है। फिर उनका कार्यपालिका की उनकी शक्तियाँ जो है ना, राष्ट्रपति के कार्यपालिका के रूप में क्या है उसको एक्सप्लेन किए हैं। फिर उसके बाद है कि कार्यपालिका शक्ति के बाद है कि क्या क्या होते हैं सारी चीज़ें। फिर विधायिका शक्ति होता है, जो सभी लोग जानते हैं। विधायिका शक्ति के बाद
नेक्स्ट आएंगे तो वित्तीय शक्ति भी होता है, जैसे कि राज्यों का अनुदान देने के संबंध में उसकी शक्ति जो होती है, राष्ट्रपति के संसद में वार्षिक बजट पेश करने में उनकी जो शक्ति होती है उस पे दिया गया है। उसके बाद आकस्मिक फंड से जो आवश्यकता अनुसार जो पैसे निकाले जाते हैं उसमें भी राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो शक्ति होती है। उसके बाद दंड को माफ़ करने की जो शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति, उसमें सारी चीज़ें। उसके बाद सैन्य भूमिका, जैसे कि जानते हैं कि तीनों सेना का प्रमुख होते हैं, उसके बारे में। फिर आगे इस प्रकार से उन्होंने जब लिखा राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा-सा, और यहाँ पे कुछ डिटेल लिखे हैं। आप थोड़ा-सा अगर वीडियो को रोक कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं किस प्रकार से लिखे गए हैं। इससे आपको क्या होगा ना कि सारी चीज़ें क्लियर होते रहते हैं और आप आंसर राइटिंग को और अपने बेहतर बना सकते हैं। नीचे और देखेंगे तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। 42वां संविधान संशोधन के तहत पूर्व राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के आदेश मानने की मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसा जो संविधान में कहा गया हो। जब उसके बाद जो भी चीज़ें होते हैं ना राष्ट्रपति के जी शक्ति के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, राज्य भारत और राज्य के बीच संबंध क्या है? तो इसके अनुसार क्या दिया गया है आप देखेंगे, इसको भी आप एक बार। मैं थोड़ा-सा शुरुआत में भूमिका में क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन लिखा जाता है तो सबसे पहले उसकी पूरी जो क्या लिखने वाले अंदर में सारी चीज़ें लिख दिया जाता है भूमिका के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे, भारत राज्यों का संघ है। केसी व्हीलर ने इसे अल्पसंघीय करार दिया है, जबकि आइवर जेगनिस के अनुसार भारत में एक संघीय व्यवस्था है जो केंद्र एवं राज्यों के समान शक्ति प्रदान करती है। फिर भी भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से संघीय ढांचा जो हम लोगों के संविधान में है उस पे देखिए बनाया गया है डायग्राम। विधायिकी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध में उसका अनुच्छेद भी लिख दिया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। फिर भी इनको मार्क्स कितने मिले हैं वहाँ पे आप लोग शुरुआत में मैंने बता दिया है। भाग 9 में भारत के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच संबंध की चर्चा की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप लोग अनुच्छेद को लिखना ज़रूरी है, इससे अट्रैक्ट होते हैं जो एग्जामिनर होते हैं सो। और अनुच्छेद तो काफ़ी ज़रूरत होते ही हैं, धारा आपको हो गया, अनुच्छेद हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होते हैं आंसर राइटिंग में। राज्य के विधायिका संबंधी का चर्चा जो किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 48 में अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र का प्रावधान प्रमुख है। अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद और राज्य की सूची में विषय पर कानून बना सकती है। उसके बाद विधायिकी संबंध में तीनों भागों में बांटा गया है। दोस्तों होता क्या है ना कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पेपर 1 में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ऑप्शनल में लोग काफ़ी अच्छे उठा लेते हैं। अगर इसमें 100 प्लस भी मार्क्स आ जाते हैं ना तो लगभग कट ऑफ पार कर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में कोई किसी-किसी को पहले की तुलना में मतलब मैथ है तो उसको तो मैथ में मैं बोलूँ को तो 250 प्लस ला देते हैं 300 में। आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से वो दिया गया है। उसी तरह जैसे कि आगे विधायिकी संबंध में तीनों भाग है, जिसमें केंद्रीय सूची में 100 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय रखे गए हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय रखे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। थोड़ा-सा आप रोक करके देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा-सा पूरे इसको बढ़ा दूँ जिससे आपको समय कम लगेंगे और देख पाएँगे पूरी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। और क्या है कि दोस्तों अगर ज़्यादा होता है तो आप रोक के भी इसको देख सकते हैं। समय आप लोगों को कम लगे इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों को समय कम लगेंगे। आप वीडियो को रोक करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेज़ है तो मैं थोड़ा फ़ास्ट करता हूँ। सेक्शन 2 में देखिए, सेक्शन 2 में आपको आते हैं इकोनॉमिक्स में है, और इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफ़ी में। ज्योग्राफ़ी और इकोनॉमिक्स के साथ दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो दिए गए हैं सो। उसके बाद साइंस एंड टेक में मैं सेक्शन में आता हूँ, और साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, तो इस तरह से बिहार राज्य के पिछड़ेपन का कारण। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेक्शन 3 में आ जाए,
देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। उसके बाद खाली रहता है तो उसको इस तरह से जब चेक होते हैं तो इस तरह कर दिया जाता है। जीवन प्रत्याशा, इस तरह से इकोनॉमिक्स का सेक्शन है दोस्तों। इकोनॉमिक्स में जानते हैं यहाँ पे मार्किंग किया गया है, आप साइड में देख पा रहे हैं। सेक्शन 3 देखिए यहाँ पे। सेक्शन 3 में आपको साइंस एंड टेक आते हैं। साइंस एंड टेक में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे मार्किंग जो किया गया है वो लास्ट में 12 नंबर जो दिया गया है सो। तो इस तरह से दोस्तों आपको पूरी दिख गया होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे लिंक के द्वारा आप एंजल वन या आप स्टॉक में लिंक से ओपन कीजिए डीमेट अकाउंट। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको सेंड कर दूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।